तो ये है वो खुशखबरी। सो हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी 7:45 का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरी हालत जो है ना वो आप देख रहे हैं बड़ी ख़तरनाक हो रही है। सामने सामने देखो ना, यहाँ पर देखो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर वाइट हेयर्स जो है वो दिखने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी मेहंदी लगाए हुए कुछ टाइम, मतलब ज़्यादा ही टाइम हो गया। बीच में हेयर फॉल हो रहा था ना, तो मैं थोड़ा सा डर भी रही थी। जब ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना तो बालों पर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने में डर लगता है। खाली डॉक्टर ने, जो मैं बीच में डॉक्टर को बताया था ना, तो डॉक्टर ने एक हेयर सीरम मुझे लिखी थी, तो वो खाली मैं अपने बालों में लगाती थी। वो हर ऑल्टरनेट डे पे लगानी थी। उसकी मतलब 90 to 20 ड्रॉप्स बालों में मतलब हर जगह स्कैल्प पे लगा के हल्का सा रब करना था और ओवरनाइट रखना होता था। तो ये डॉक्टर ने बोला था, खाली वो मैं कर रही थी और इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स दिए थे, मतलब टैबलेट दी थी सॉरी, तो वो मैंने ली। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही थी। तो हेयर फॉल जो है वो थोड़ा तो कम हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली बंद हो गया है, बट थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। तो चलिए, ये तो होता रहेगा। और अभी बस सुबह का टाइम हो गया है और जैसा भी मंदिर गए हैं और अब बस अपने अपने काम की शुरुआत ही कर रही थी। तो मैंने सोचा चलिए कर देते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। और डॉक्टर ने जो सीरम दिया था ना, मुझे किसी ने पूछा था कि क्या क्या डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, तो ये हेयर सीरम था। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो और इसके अलावा मैं देखूंगी, अगर मुझे ऑनलाइन दिखेगा ना तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट भी कर दूंगी। तो ये हेयर ग्रोथ सीरम है और ये 50 ml की पूरी आई है और ये है 495। तो जो सीरम आते हैं ना, स्पेशली अगर आप कुछ ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं ना, तो वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। और इसके अलावा ये वाला जो शैम्पू है ना, शैम्पू और कंडीशनर, ये पूरा एक कॉम्बो पैक था। तो ये वाला था निफ्लिक्स का, निफेलिक्स। तो ये वाला शैम्पू एंड कंडीशनर दिया था और इसकी भी मैं आपको प्राइस बता दूँ। तो इसकी जो प्राइस थी 399। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें थी, ये दी थी। और इसके अलावा टैबलेट भी चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। और टैबलेट जो है वो ये दी थी, इसमें अभी आपको नाम पता नहीं चलेगा, तो नाम जो है वो है इसका बायोग्रेस। और इसके अलावा एक टैबलेट और थी फील करके, FEIL, ये वाली। तो ये है ना मल्टी विटामिन की और आयरन की, इनकी टैबलेट्स जो थी वो डॉक्टर ने मुझे दी थी। और इसके अलावा एक विटामिन डी की टैबलेट्स भी है, जो कि वीक में एक बार लेनी होती। तो ये 3 टैबलेट्स मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी। तो मेरा जो उपवास था ना वो था दशमी का। और जिस दिन उपवास था, मतलब वो मेरा निर्जला उपवास ही था, मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था। तो जिस दिन उपवास होता है ना, उस दिन तो मैं फिर भी काम कर लेती हूँ, मतलब अच्छे से एनर्जी से, जैसे नॉर्मली मैं काम करती हूँ ना उसी तरीके से। लेकिन जो उपवास का नेक्स्ट डे होता है, जिस दिन हम थोड़ा सा कुछ भी खाना पीना स्टार्ट करते हैं ना, तो मेरी जो हालत ख़राब होती है ना वो उस दिन होती है। मतलब काफ़ी मैं डाउन हो जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन, एक दिन पहले तक जैसे कुछ भी पिया तक नहीं होता है, पानी भी नहीं पिया होता है, खाना तो बहुत दूर की बात होती है। और जब नेक्स्ट डे हम थोड़ा सा जैसे पानी भी पीते हैं या कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुंह का टेस्ट भी बड़ा ख़राब हो रहा होता है और बिल्कुल भी काम करने की एनर्जी नहीं होती है। तो पूरे ना जैसे 2 दिन के काम जो थे मेरे पूरे घर में फैले पड़े थे। आपको अभी मेरा ये जो रूम होगा ना, स्पेशली लिविंग रूम, तो इतना ज़्यादा मैसी हो रहा था ना, जहाँ देखो वहाँ पर कपड़े पड़े हैं, कहीं पर क्या पड़ा हुआ है। तो मतलब पूरा डाइनिंग टेबल जैसे सामान से भरा हुआ था। तो सबसे पहले क्लीनिंग का काम जो स्टार्ट किया वो मैंने किया था यहीं से ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था। और कल सब्जियां वगैरह, क्योंकि कल मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन सब्जी मैं लेकर आई थी, क्योंकि सब्जियां बिल्कुल भी नहीं थी। तो ज़्यादा नहीं, मैं एक आध सब्जी लेके आई थी, तो उनको वैसे मैं रात को ही वॉश करके रख देती हूँ, लेकिन वही है कि हिम्मत नहीं होती ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो वो सब्जियां मैंने ला के डाइनिंग टेबल पर रखी, तो वो एज इट इज़ ही पड़ी हुई थी। तो अभी बस मैं धीरे धीरे सारा काम जो है करूँगी, क्योंकि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी एनर्जी से फील हो रही है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट काम जो है वो घर के सारे निपटा देती हूँ। तो सबसे पहले लिविंग रूम जो था उसको मैंने अच्छे से सेट किया। उसके बाद में इस रूम में, मतलब इस रूम में भी जैसे ना टॉवल वगैरह पड़े रहते हैं, ब्लैंकेट बिखरी रहती है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने बेड वगैरह बनाया, सारे टॉवल जो गीले थे वो सारे अपनी जगह पे लगाए। जो स्टडी टेबल है वो भी पूरा, मतलब इधर उधर थोड़ा सामान बिखरा पड़ा था, तो उनको भी मैंने अपनी जगह पे लगाया। और नैपकिन जो है वो घर के मैं रोज़ चेंज करती हूँ। मतलब मेरी आदत है, मुझे एक दिन जैसे पूरे दिन यूज़ करा हुआ नैपकिन रहता है ना, वो दूसरे दिन लगा हुआ रहे, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो किचन नैपकिन हो या फिर जो वॉश बेसिन के यहाँ पे नैपकिन लगाते हैं ना वो।
तो मेरे पास में मतलब किचन के भी मैंने 3 नैपकिन रखे हुए हैं, और बाकी बाहर जो वॉश बेसिन के यहाँ है ना, वहाँ पर तो मैंने 4 नैपकिन रखे हुए हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो टाइम से सूखते नहीं है ना, इसीलिए। तो बस वो मैं रोज़ सुबह जब मैं डस्टिंग का काम करती हूँ ना, तभी उन नैपकिन को चेंज कर देती हूँ। तो सारा डस्टिंग क्लीनिंग का काम करने के बाद में फिर मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। और आज वॉशरूम जो थे वो मैंने बाहर के क्लीन नहीं किए, क्योंकि आज वो साफ़ ही थे। हाँ, ये अंदर वाला वॉशरूम तो मुझे रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। तो बस ये सब कुछ काम करने के बाद में फिर मैं नहाने के लिए गई थी। और बस अभी यहाँ पर मैंने ये वाली कुर्ती डाली है, और अभी एकदम से रेडी हो रही थी तो मुझे ना एक कमेंट याद आ गया था। अभी 2-3 दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि श्रद्धा, हाथों में कुछ पहना करो, हाथों में बैंगल्स वगैरह, मतलब जो भी हो कुछ तो डाला करो, खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हाथ जो है वो खाली अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन मतलब मेरे हाथों में बैंगल हमेशा रहती है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, जैसे अभी बीच में किट्टी थी, तो जब सावन की थीम थी ना, तो मैं अपने हाथों में ना ग्रीन कलर की बैंगल डाली थी। तो उस टाइम पे जब मैंने चेंज करी तो आके वो मैंने खोल दी थी, तो फिर मैं 1-2 दिन वापस पहनना भूल गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जैसे कहीं कुछ छोटा मोटा कुछ, जैसे मंदिर में कुछ फंक्शन था, तो उस दिन मैंने अपने हाथ में ना वो पहनी थी, एक हाथ में वॉच पहनी थी और एक हाथ में मैंने एक कड़ा डाल दिया था। अब फिर होता क्या, वॉच तो हम खोल के रख देते हैं और हाथ में, एक हाथ में कड़ा रह जाता है और एक हाथ वापस से खाली हो जाता है। तो वही है कि इन चक्कर में मतलब कभी कभार है ना, मैं भूल जाती हूँ, काम भी रहता है और मतलब दिमाग से निकल जाता है। तभी मुझे याद आया, तो फिर मैंने ये वाली बैंगल जो है ना वो पहनी है। और मतलब मैं ना एक एक बैंगल ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे जैसे घर के काम वगैरह करते हैं ना, स्पेशली किचन के, तो बीच बीच में जैसे ना दो तीन बैंगल पहन लो, फिर वो ना मतलब जब बर्तन साफ़ करते हैं तो उस टाइम पे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो फिर मैं ना एक एक बैंगल डालती हूँ, मतलब ऐसा डालती हूँ कि मेरे काम में डिस्टर्बेंस भी ना हो, मुझे इरिटेशन भी ना हो, और काम करते टाइम मुझे खोल के साइड में रखनी पड़े। तो इस तरीके की बैंगल मैं नहीं पहनती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर सिंगल सिंगल एक बैंगल वो पहनी है। और बस यहाँ पर बस मैंने पौनी वगैरह बना दी, थोड़ा सा अपना स्किन केयर जो मैं सुबह सुबह करती हूँ ना, वो मैंने किया। और अभी अभी आपको बाहर का मैं मौसम बताऊँगी। मौसम जो है वो बड़ा अच्छा हो रहा है। सुबह तो बारिश हो रही थी, अभी बारिश नहीं, लेकिन हाँ, हवा चल रही थी। और अभी बस जाऊँगी किचन में, फटाफट से करेंगे लंच की तैयारी। तो आज जो खाना बना है वो बना है जैन साहब की डिमांड पर। सब्जियां तो मैं कल लेकर आई थी, बट इनका आज दाल बाटी खाने का मन था। तो हम राजस्थानियों के घर में मतलब वैसे तो हर वीक में पता है ये बनती है, हर संडे के दिन दाल बाटी बनती थी पहले तो मम्मी के यहाँ पर। लेकिन अब ये कि इतनी ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है इसीलिए। लेकिन हाँ, 15 दिन में एक बार तो मुहूर्त आता ही आता है। और यहाँ पर बस दाल बाटी बनी ही थी, और बाहर देखो झमाझम वाली बारिश स्टार्ट हो गई। इस बार बारिश जो है ना वो काफ़ी दिन बाद इतनी अच्छे से बारिश हुई, क्योंकि बीच में 5-6 दिन तक तो मतलब बिल्कुल बारिश बंद ही थी। और इवन है ना, एकदम उमस वाली गर्मी पड़ने लग गई थी। और कल तो इतनी हद लेवल वाली गर्मी थी, तो मुझे लग ही रहा था कि आज तो बारिश होनी होनी है। तो अभी एकदम तेज़ वाली बारिश हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि घर में दाल बाटी भी बनी है और बाहर बारिश भी हो रही है, क्योंकि दाल बाटी जब मतलब खाओ ना तो मौसम थोड़ा ठीक रहता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर बस बाटियाँ जो थी वो ऑलमोस्ट बन ही चुकी थी। और यहाँ पर बस मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का। और दाल जो है वो मैं पंचमेल दाल बनाती हूँ, 4-5 दालों को मिक्स करके बनाती हूँ। तो बस दाल जो थी वो भी अच्छे से बॉईल हो गई थी। और दाल का जो तड़का लगता है वो बिल्कुल सिंपल लगता है, क्योंकि वही कि लहसुन प्याज ये सब तो हम डालते नहीं हैं। लेकिन ये सिंपल वाली दाल भी बहुत गज़ब की लगती है, अच्छा टेस्ट आता है। तो कढ़ाई में बस मैंने तेल डाला था, और घी में भी बना सकते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन वो ये ना कि बाटी में अच्छा खासा मोयन पड़ता है और ऊपर से भी घी डाल के खाते हैं, तो इसीलिए फिर मैं दाल में घी का तड़का नहीं लगाती हूँ, तेल का ही लगा देती हूँ। और बस राई जीरा हींग डाला था, हरी मिर्ची डाली थी, और बस तेल के अंदर ही मैंने डायरेक्ट ना लाल मिर्ची डाल दी थी, उससे दाल का कलर बहुत अच्छा आता है। फिर टमाटर डालने के बाद में फिर मैंने इसमें हल्दी और धनिया पाउडर, नमक ये डाला है। और अभी जैसे ही दाल उबलेगी और फिर इसमें डाल देंगे, सॉरी, पानी जैसे ही गर्म हुआ तो फिर मैंने इसमें डाल दी थी दाल। तो बस यहाँ पर हमारा लंच जो है वो रेडी हो चुका है। तो बस दाल बाटी बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, जल्दी ही बन जाती है। और अब इसके बाद में फटाफट से हम लोग खाना खाएंगे, गर्मा गर्म दाल और बाटी। आप किसी को भी खानी हो तो आ जाइए।
सो यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है। तो ये है छाछ और साथ में है सैलड और ये है दाल, मिक्स दाल है, पंचमेल दाल, जो कि बाटी के साथ में अच्छी लगती है। ये है बाटी। तब जिसको भी खाना हो तो वो आ जाओ। गर्मा गर्म दाल बाटी सैलड छाछ। और खाना वाना खाने के बाद में फिर मैं लग गई थी कुछ मुझे काम ये वाला भी निपटाना था, क्योंकि अभी आंटी आएगी। आंटी तो खैर अभी नहीं आएगी, 1 बजे तक आएगी, बट इस वाले काम को मुझे आज ही निपटाना था। क्योंकि फिर यही है ना कि मलाई अगर ज़्यादा इकट्ठी हो जाओ ना तो घी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए इस बार मैंने सोच ही रखा था कि जो मैंने मलाई का एक डिब्बा फिक्स रखा हुआ है वो भरेगा और मैं तुरंत ही निकाल दूँगी। तो सुबह बच्चे स्कूल गए थे उस टाइम पर ही मैंने ये मलाई का कंटेनर बाहर रख दिया था। तो अभी बस ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया और बस फटाफट से यहाँ पर मक्खन जो है वो मैंने निकाल दिया है। और इसको मैं लगा दूंगी गैस के ऊपर और बर्तन वगैरह साफ़ करूंगी, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं। तो बर्तन वगैरह साफ़ करूंगी, तब तक यहाँ पर घी जो है ना वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पर झटपट से घी बनकर रेडी हो चुका है, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुके हैं। और बस इसको मैं छान के और अब तुरंत फटाफट से ये जो काउंटर टॉप है इसको भी क्लीन कर दिया है। यहाँ पे देखो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। तो सुबह की जो साफ़ सफाई होती है वो अच्छे से ही होती है, पूरा आधा घंटा मुझे लगता है, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है। लेकिन हाँ, काम जो है वो अच्छे से होना ज़रूरी है, तभी मन को सुकून मिलता है। हम हाउसवाइफ के लिए पता है हर छोटी से छोटी खुशी जो होती है ना बहुत मायने रखती हो। ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ बड़ा चाहिए होता है, कुछ छोटा भी अगर हमें मिलता है ना तो सही में बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए अब वीडियो तो पूरा हो ही चुका है। और जो कि आज वीडियो का टाइटल थंबनेल था, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या गुड न्यूज़ मिली है और पता नहीं सबने क्या क्या गेस लगाए होंगे, वो तो मुझे कमेंट पढ़ के पता चलेंगे। तो ये मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। टाइम जो है वो अभी कितनी बजे, 7:45 का टाइम हो रहा है। शाम को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि शाम को ऐसा कुछ बनाया नहीं था कि मैं कुछ शूट करके आप लोगों के साथ में शेयर करूं। शाम को सिंपल कद्दू की सब्जी रोटी बनाई थी, क्योंकि सुबह दाल बाटी बनाई थी ना, इसीलिए। और बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं और काम शाम का मेरा जल्दी हो गया था। फिर मैं गई थी बाहर सब्जी लेने के हिसाब से, और जैसे ही सब्जी लेने जाने लगी, सुबह बारिश हो रही थी, दिन को मौसम ठीक था और शाम को भी मैं निकली तब तक तो ठीक ही लग रहा था। और जैसे मतलब बिल्डिंग से बाहर निकल के थोड़ा सा आगे गई और तेज़ वाली बारिश हो गई। और अगर बारिश पहले ही हो रही होती है ना तो फिर मैं अम्ब्रेला लेके जाती हूँ, और याद भी नहीं रहता सही कहूँ तो अम्ब्रेला लेके गई नहीं और फिर बारिश स्टार्ट हो गई। और अब ये है कि बाहर निकलने के बाद में फिर से बिल्डिंग में आओ, फिर से ऊपर आओ फ्लैट में, फिर वापस लॉक खोलो, अम्ब्रेला निकालो, इतना काम कौन करेगा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गीले होंगे देखा जाएगा। तो वही बारिश तो हो रही थी तो पूरी भीग गई थी, क्योंकि पैदल ही गई थी, यही सोच के गई थी कि थोड़ी सी वॉकिंग हो जाएगी और सब्जी का काम भी हो जाएगा। फिर आके वही कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर एकदम से याद आया कि टाइम था, क्योंकि सब्जी लेके मैं आई थी तब टाइम हो रहा था 7:10, क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना था ही नहीं। तो मैं 15-20 मिनट में आ गई थी, बारिश भी हो रही थी ना इसीलिए। फिर आई, आने के बाद में बस मैं फटाक से ये वाली कुर्ती डाली, थोड़ी सी रेडी हुई। और कुछ मेरे पास में वो पड़े हुए थे ना पार्सल, जो कि मैंने आपको 1-2-3 वीडियो में बताया। एक मेरे पास में 2-3 पार्सल आके पड़े हुए हैं। कुछ मैंने 1 पीस मंगाए थे तो उसका वीडियो शूट करना था, और पता नहीं कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब होल्ड पे रह जाते, हो ही नहीं पाते हैं। तो आज मैंने सोचा बच्चे वैसे भी 8 से 8 तक आते, 1 घंटा बाकी है, तब तक मैं ये वाला काम जो है निपटा दूँ। तो हम लोग को यही है कि टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है उसके अंदर मतलब ये है कि उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ताकि काम जो है वो भी हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो। और फिर कभी कभी आलस भी ले लेते हैं, बीच में 1 दिन वीडियो नहीं आए थे तो यही है कि कभी बॉडी ठीक नहीं है, कभी लेजीनेस हो रहा है, और फिर जब एक दिन काम करने लगते हैं ना तो फिर पूरा दिन काम चलता है। तो ऐसा ही कुछ आज का दिन निकला। और अब चलिए बता देते हैं कि किस गुड न्यूज़ की बात कर रही थी, किस खुशखबरी की मैं बात कर रही थी। तो ये है वो खुशखबरी, अभी आपको दूर से तो दिख नहीं रहा होगा। तो ये है मेरा
ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ जी, टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बना है। और अब सुनने में बात बहुत लोगों को अटपटी लग रही होगी, वो छोटी भी लग रही होगी, जो लोग जिनका ड्राइविंग लाइसेंस कई सालों से बना हुआ होगा, जो कई सालों से टू व्हीलर चला रहे होंगे, उनके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि आप शायद मेरे से ना कई सालों से जुड़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, बहुत टाइम पहले, मतलब शायद साल 1.5 साल पहले जिन सब स्कूटी लेकर आए थे मेरे लिए। और उस टाइम पे मुझे स्कूटी नहीं आती थी, वो लेके इसलिए आए थे कि मैं सीखूंगी, बट वो आके स्कूटी 6 महीने तक पड़ी रही। उस बीच में 1-2 कमेंट मुझे आए भी थे कि शायद तुम्हें स्कूटी गिफ्ट दी थी, तुमको कभी स्कूटी चलाते हुए देखा नहीं, तुमने सीखी कि नहीं सीखी। बट मैंने उस कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं निशब्द थी, मतलब मैं क्या बोलूँ, उनको क्या उसका आंसर दूँ। तो मतलब ये कि चीज़ घर में थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि एक तो मुझे साइकिल नहीं आती थी, और मतलब दिमाग में पहले ऐसा था कि साइकिल नहीं आती, मतलब स्कूटी जो है वो सीख नहीं पाऊंगी, डर बहुत लगता था। लेकिन फिर बाद में जैसे निकल गया 6 महीना 8 महीना ऐसा निकल गया था। फिर उसके बाद में कई बार मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि भाई वो पड़ी पड़ी स्कूटी खराब हो जाएगी, क्योंकि व्हीकल ऐसी चीज़ है ना, जो चलती रहे तो वो लंबे टाइम तक चलेगी, और अगर पड़ी रही तो फिर खराब होनी है। बीच में एक आध बार उसको मतलब पड़े पड़े ही उसको रिपेयर करवाना पड़ा था। फिर यार मुझे भी बहुत बुरा लगा कि ये मेरे लिए लेकर आए और मैं सीख नहीं रही हूँ। फिर मतलब जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और फिर स्कूटी सीखी। बट ये कि अगर आप लोग जिसको टू व्हीलर नहीं आती है ना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मतलब मैं सीख गई हूँ समझो, और मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं लगा। सिर्फ जिस दिन मैं फर्स्ट डे निकली थी ना, बस उस दिन मुझे थोड़ा सा लगा, और उसके बाद तो बस मेरा डर जो ख़त्म हुआ ना, बिल्कुल ख़त्म हो गया उसी दिन ही। और दूसरे और तीसरे दिन तक तो मतलब ये कि मैं सभी चीज़ें सीख गई थी। चौथे दिन तो स्कूटी मैंने खुद से चलाई थी, और मतलब हार्डली 8-9 दिन में तो मैं अच्छे से स्कूटी चलाना, प्रॉपर तरीके से स्कूटी चलाना सीख गई। ये बात मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी टाइम पहले की, मतलब मेरे को स्कूटी सीखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी महीने हो गए हैं। और उसके बाद तो मैं आराम से चलाती हूँ स्कूटी, बच्चों को भी लेके जाती हूँ, कहीं पर भी लेके जाना हो तो लेके आती हूँ। लेकिन कभी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया। मतलब मुझे ना प्रॉपर तरीके से शेयर करना था, एक जर्नी मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी कि किस तरीके से मैंने अपनी स्कूटी सीखी, और बहुत सारी चीज़ें बतानी थी आप लोगों को। तो उस चक्कर में पता है, मतलब होता है ना कि प्रॉपर चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करनी, उस चक्कर में सब कुछ रह गया। लेकिन हाँ, कभी समय मिला तो कुछ ऐसा मौका मिला, मैंने 1-2 पता है वीडियो भी बनाए थे, जो मैंने फर्स्ट दिन स्कूटी अपने हाथ में ली थी और जो मेरी हालत ख़राब हुई थी ना, मतलब तो वो स्कूटी की वो चाबी उसमें लगाना, और वो स्कूटी मतलब खुद से पकड़ना, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा, अब तो मुझे स्कूटी बहुत हल्की लगती है, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता था कि बहुत वजन है इसके अंदर, मैं कैसे करूँगी, जैसे उसको पकड़ूँ तो इधर हूँ, मतलब ऐसा लगता था। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब तो मैं अच्छे से सीख गई हूँ। और मतलब स्कूटी सीखने के बाद में सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस जो है वो बनाना पड़ता है। लर्निंग लाइसेंस बनता है, फिर मतलब 6 महीने का लर्निंग लाइसेंस बनता है, और लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद में आप 1 महीने बाद में अप्लाई कर सकते हो इस लाइसेंस के लिए, और फिर ये लाइसेंस जो है वो भी बनता है। लेकिन ये लाइसेंस जो फाइनल लाइसेंस जो आपका होता है ना, मेन लाइसेंस, उसके पहले आपको 2 एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना वो देने होते हैं। बहुत ईजी होते हैं, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। एक तो आपको जो आपका RTO रहता है ना मेन, वहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन कुछ एग्ज़ाम देना होता है, तो वो बहुत ईजी होते हैं, वो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कुछ पढ़ने पड़ते हैं जो आपको साइट वाले प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो आप पढ़ के दे सकते हो। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, मतलब जो स्कूटी होती है वो आपको RTO ले जानी पड़ेगी, वहाँ पे कुछ एक 8 बना के उनको बताना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें होती है, तो दोनों चीज़ें फाइनली हो गई, और मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना वो बन गया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा, और यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बहुत दिन से सोच रही थी, ये लाइसेंस आए हुए भी मेरे पास में करीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन वही कि मौका नहीं मिल पाता है, भूल जा रही थी। तो आज तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और अब आप लोग मुझे बताना कि आपको ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आप लोग में से किसी को स्कूटी नहीं आती है तो ज़रूर सीखनी चाहिए। मतलब एक पता है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। पहले क्या होता था कि मैं बहुत डिपेंड रहती थी, कहीं पर भी जाना है, कुछ भी लेके आना है, या बच्चों को कहीं लेके जाना है ना, या तो रिक्शा में जाओ या इनके साथ में जाओ। अब होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, हर काम हम रिक्शा में जाके नहीं कर सकते हैं, और हर टाइम पर हस्बैंड हमारे लिए घर में अवेलेबल हो ये भी ज़रूरी नहीं है, तो बहुत दिक्कतें होती थी। लेकिन अब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, कहीं पर भी आना है जाना है तो सेल्फ जाते हैं, बच्चों को भी कहीं लेके जाना है, कहीं छोड़ना है, तो वो सारे काम मैं कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। अच्छा लगता है कि चलो हम कुछ तो कर रहे हैं, कुछ घर के इन कामों से कुछ हट के कुछ तो अलग कर रहे हैं।
अच्छा लगता है। तो अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, स्कूटी चलाते तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी बनाऊंगी वीडियो में और बच्चों को भी बोलूँगी कि जब मैं वीडियो सॉरी स्कूटी चलाती हूँ ना तो उसका वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की गुड न्यूज़, खुशखबरी जो भी बोल दो। और बस ऐसे ही अच्छे अच्छे से काम जो है ना बस मैं भी करना चाह रही हूँ, करूँ। बस आप लोगों का मुझे ना सपोर्ट चाहिए, कुछ चीज़ों में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। स्पेशली जो वीडियोस मैं यहाँ पर डालती हूँ बड़ी मेहनत लगती है। तो बस आप लोगों से तो बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कीजिए। और आजकल जो वो हाइप वाला चल रहा है ना कमेंट सेक्शन के वहाँ पे जो 2 डॉट होते हैं ना, बस उसको आप स्वाइप करोगे तो वहाँ पे हाइप करके बटन आएगा, उस पर क्लिक करोगे आप जैसे ही तो वहाँ पे कुछ नंबरिंग दी होती है। आप चाहो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, आपको मेरे वीडियोस जेन्युइनली पसंद आते हैं, मतलब उसको देख के वीडियो देख के आपको कुछ अच्छा फीलिंग आती है, आपको हेल्पफुल लगते हैं, कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ सीखने मिलता है, कुछ अच्छा लगता है, तो फिर आप वहाँ जाके मुझे पॉइंट्स जो है वो दे सकते हैं। और बाकी आप मेरे वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तो वीडियो जाएंगे तो चैनल जो है वो मेरा ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं अच्छे वीडियोज़ जो है वो जल्दी जल्दी आप लोगों तक लेकर आऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को तो फिर मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।